गुजरात टाइटंस इस फ्रेंचाइजी का ना आईपीएल में एकदम ड्रीम स्टार्ट हुआ भाई, बिल्कुल सपने के जैसे हुआ भाई। पहले सीजन में तुम टाइटल जीत रहे हो, दूसरे सीजन में भी तुम टाइटल जीत रहे के ऑलमोस्ट यू वर देयर। यानी कि दो फाइनल दो सीजन में लगातार। आई थिंक कोई भी फ्रेंचाइजी होती, दिस इज व्हाट यू वांट टू एस्टेब्लिश द विनिंग कल्चर, द कॉम्पिटिटिव कल्चर। सीधा ही एकदम हिस्ट्री से स्टार्ट किया भाई फ्रेंचाइजी का कैंपेन। वाह, गुजरात टाइटंस स्टैगरिंग, एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। जब आप पेपर पे नजर डालते हो ना, आपको ये टीम उतनी स्ट्रॉन्ग लगती नहीं। आपको लगता नहीं कि ये टीम बैक टू बैक दो फाइनल खेली और ऑलमोस्ट दोनों जीतने वाली थी, एक जीती भी ऑब्वियसली। सो गुजरात टाइटंस में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, उस पर भी बात करूंगा। बट कैप्टनसी गई है शुभमन गिल को। पिछली बार शुभमन गिल ऑरेंज कैप होल्डर था। 890 रन, 3 सेंचुरीज, 4 50s, 157 का स्ट्राइक रेट। दैट वाज एब्सोल्युटली स्टैगरिंग सीजन। और उसमें भी जब जब मैच अहमदाबाद में होते था, बिल्कुल भाई थूक लगा के शुभमन गिल खड़ा होता था, फैन चौदह अपोनेंट की गांड में डंडा करके उनको भेजता था वहां से। खूब मेहनतबाजी करता था शुभमन गिल अपोनेंट की। बट इस बार शुभमन गिल को कैप्टनसी मिल गई। अब शुभमन गिल कैप्टनसी के बेस पे बहुत गंदे से जज होने वाला है। अब अगर शुभमन गिल का देखो, एक तो होता है बैट्समैन की फॉर्म में डिप आती है, ऑब्वियसली कभी कभी डिप आती है। एक प्लेयर की फॉर्म में डिप आती है और वो नेचुरली होता है वो चीज। अब जो बंदा 890 रन लाया है, अगर वो 500 रन का सीजन भी इस बार लगाएगा तो ऑब्वियसली डिप होगी, डाउनग्रेड लगेगा सबको। बट उसके अपने रीजन हो सकते हैं। बट वो कहां लिंक होगा? वो लिंक होगा कैप्टनसी से, कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम कैप्टनसी के प्रेशर में आगे शायद तब तुमसे रन नहीं बढ़ रही। समझ लो, एक प्लेयर है, उसकी फॉर्म कभी ना कभी तो खराब होती है ना। तुम फॉर्म को लोग जज नहीं करेंगे बिकॉज तुम कैप्टन हो ना। तुम्हारी कैप्टनसी से सब चीजें रिलेट हो जाएंगी। मैं मतलब क्या है? मतलब है कि कैप्टनसी से एडिड प्रेशर आता है, कैप्टनसी से एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कैप्टनसी से एडिड डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी पर्सनल इंडिविजुअल गेम में आती है। एंड आई होप कि आशीष नेहरा शुभमन गिल की गांड में नहीं घुसा रहेगा। आई होप शुभमन गिल को अपनी लेवल पे अपने तरीके से डिसीजन लेने दिए जाएंगे, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो इन मैच के जो भी डिसीजन हो टैक्टिकली। आई थिंक शुभमन गिल को अपनी तरफ से डिसीजन लेने चाहिए, हेल्प जितनी चाहिए वो बाहर से मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेरा गांड में घुसा हुआ है, नेरा गांड में घुसा हुआ है, नेरा पेपर ले रहा है, कोकोनट ले रहा है, बीड़ी फूक रहा है, माल फूक रहा है, बस नेरा गांड में घुसा हुआ है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सवाल यह भी है कि शुभमन गिल खुद कितना तैयार है इस जॉब के लिए। शुभमन गिल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 साल से खुद को एस्टेब्लिश किया अभी। और आप बोलोगे एकदम से फ्रेंचाइजी अंडर प्रेशर कैप्टनसी का रोल, भाई देखो ये ट्रेंड 2013 से चला। मुंबई ने जब 2013 में रोहित शर्मा को यंग कैप्टन को अपॉइंट किया, रोहित शर्मा को कोई इंडिया के किसी भी लेवल पे ऑब्वियसली डोमेस्टिक को छोड़ के कोई कैप्टनसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रोहित शर्मा ने खुद को टीम इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। ऑल ऑफ सडन मुंबई ने वो स्टेप लिया। उससे पहले मुंबई कुछ भी स्ट्रगलर वाली टीम थी, उसके बाद मुंबई 13, 15, 17, 19, 20 टाइटल की झड़ियां लगी। अब ये चीज बाकी फ्रेंचाइजी ने कैच की। ये ट्रेंड वही रोहित शर्मा मुंबई से जो सक्सेस हुई, उसी से ये कैप्टन मैन्युफैक्चर करने वाला ट्रेंड इंडिया में आया। ऋषभ पंत दिल्ली का कैप्टन, श्रेयस अय्यर दिल्ली का कैप्टन, फिर श्रेयस अय्यर केकेआर का कैप्टन, नीतीश राणा केकेआर का कैप्टन, मयंक अग्रवाल तक पंजाब का कैप्टन बन गया, केएल राहुल पंजाब का कैप्टन, फिर लखनऊ का कैप्टन। ये जो कैप्टन मैन्युफैक्चर करने की मशीन तैयार हुई ना, ये इससे डिसीजन से हुई। ऋषभ पंत पहले क्या करता था दिल्ली में? तोड़ फोड़ क्रिकेटर। जैसे कैप्टन बना 2-3 सीजन से ऋषभ पंत परफॉर्मेंस ठंडी, ऋषभ पंत के अंदर की गर्मी खत्म, स्ट्राइक रेट डाउन। सेम विद श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन दिखता था, जैसी फ्रेंचाइजी कैप्टनसी आई, चाहे दिल्ली हो चाहे केकेआर हो, परफॉर्मेंस में डिप। सेम विद केएल राहुल। केएल राहुल नया आया था ना, केएल राहुल T20 का तोड़ फोड़ बल्लेबाज लगता था। अब कैप्टनसी आई, पंजाब की हो या लखनऊ की हो, केएल राहुल बना हुआ राहुल द्रविड़। केएल राहुल को खेलने 20 ओवर, केएल राहुल को एंकर करनी है, केएल राहुल को एक एंड संभाल के खेलना है। यानी कि तुम्हारी अपनी नेचुरल गेम। मयंक अग्रवाल का भेजो करियर ही खत्म होने वाला है। कैप्टनसी शुक्र उसने 1 साल के अंदर छोड़ दी, उससे कैप्टनसी ले ली। व्हाट इज दिस? ये इंडिया में एक भेड़ चाल होती है। और आईपीएल के पिछले 7-8 साल की भेड़ चाल पता क्या है? इनको लगता है कि टीम का कोई अच्छा बैट्समैन है ना, टीम का कोई टॉप परफॉर्मर प्लेयर है ना, इनको लगता है कि अच्छा कैप्टन भी होगा, इसको कैप्टनसी भी दे दो। ऐसा नहीं होता यार। जरूरी नहीं कि अच्छा प्लेयर ही अच्छा कैप्टन हो, और यह भी जरूरी नहीं कि अच्छा कैप्टन बहुत अच्छा खुद इंडिविजुअल प्लेयर हो। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है। कितना सिखा लोगे, कितना ग्रूम कर लोगे? ऋषभ पंत ग्रूम ही तो हो रहा है, श्रेयस अय्यर ग्रूम ही तो हो रहा है। अपनी इंडिविजुअल चीजें खराब हो रही है उनकी। केएल राहुल की इंडिविजुअल की गेम खराब होकर रखी थी 3 साल में, ग्रूम हुआ है, खराब हुई, आप खुद सोच लो।
सो आई थिंक शुभमन गिल, आई होप एंड आई प्रे, बीइंग अ इंडियन क्रिकेट फैन, बिकॉज शुभमन गिल इज स्टैगरिंग प्लेयर, ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर। मैं नहीं चाहता कि शुभमन गिल के साथ भी ऐसा खेला हो जाए कि कैप्टन को ग्रूम के चक्कर में वो बंदा अपने फ्लो से हट जाए। भाई 157 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो लास्ट सीजन, 890 रन। आई होप उसका स्ट्राइक रेट इस बार ऐसे ही रहे, 4 रन 500 बने, 600 बने, जितने भी बने। लेकिन आई होप बंदा अपनी फ्रीडम से खेले, वो अपनी गेम को कैप्टनसी के चक्कर में हैम्पर ना करे, अल्टर ना करे। दैट्स व्हाट आई वांट। अब गुजरात कहां खड़ा है पिछले सीजन से? 2 बार के फाइनलिस्ट, 1 बार के चैंपियन। आप बोलोगे गुजरात की टीम इस बार ऑक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, कहां खड़ा है? बेसिकली गुजरात को ना 2 झटके लगे इस बार, बहुत गंदे 2 झटके लगे। हार्दिक पांड्या तुम्हारा कैप्टन, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा एक सीनियर प्लेयर और तुम्हारा एक क्रंच प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर, जो तुम्हारे लिए बैटिंग में वर्सटैलिटी ऐड कर रहा था, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, इवन फिनिशिंग पे भी, जो तुम्हारे लिए गेंदबाज के साथ कभी कभी नए गेंद से भी ओवर डाल रहा था, मिडिल में भी ओवर डाल रहा था। तो समझ लो इट्स लाइक कि तुम्हारी टीम से सबसे बड़ा जो तुम्हारा मैच विनर था वो तुम्हें छोड़ के चला गया। दैट्स अ वॉइड, दैट्स अ स्पेस, दैट्स अ गैप, दैट्स अ ब्रिज टू बी फिल्ड। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मोहम्मद शमी 20 विकेट हर पिछले 2 सीजन में पर्पल कैप होल्डर को तुम्हारे लिए दे के दिया, और ऑल ऑफ सडन वो भी नहीं है। तो तुम्हारे 2 सबसे बड़े, अगर मैं गुजरात के पिछले 2 साल की टीम बनाऊंगा ना, 3 नाम होंगे उसमें से, शुभमन गिल ऑब्वियसली, और बाकी 2 नाम होंगे हार्दिक एंड शमी। ये 2 नाम मेरे जहन में सबसे पहले आएंगे गुजरात की टीम में पिछले 2 साल की। जब ये दोनों प्लेयर निकल गए तो आप बोलोगे भाई साहब तुमने इस साल कुछ स्ट्रेंथन किया ना किया, लेकिन तुम्हारे 2 क्रंच प्लेयर चले गए। दैट्स अ ब्लो, दैट्स अ ह्यूज ब्लो। फिर तुम हार्दिक पांड्या को किससे रिप्लेस कर रहे हो? बेसिकली मार्केट में ऑलराउंडर है ही नहीं, मार्केट में प्योर जेन्युइन सीम ऑलराउंडर तो बिल्कुल है ही नहीं भाई। कैमरन ग्रीन था एक, वो आरसीबी चला गया। तुमने रिप्लेस किया शाहरुख खान से। भाई ये शाहरुख खान इतना बेशरम, इतना गया गुजरात झांडू प्लेयर है ना, डोमेस्टिक में तो उखाड़ लेता है, एसमैट में डोमेस्टिकली रन पेल देता है, और फ्रेंचाइजी भ्रम में आ जाती है कि भाई साहब ये बंदा हमें मैच फिनिश करा के जिता के देगा। क्या करता है शाहरुख खान? भाई पंजाब ने मैग ऑक्शन के बाद भी इस बंदे को भरोसा जताया, इस पे रिटेन किया इस चूतिए को, और ये चूतिया भैंचोद एक मैच नहीं जिता, 14 में से 3-4 सीजन से देख रहा हूं, भैंचोद एक मैच शाहरुख खान जिता के नहीं दिया। 10-10 करोड़ में बिक रहा था ये, रिटेन किया पंजाब ने इसको 10 करोड़ में, अब 7.5 करोड़ में गुजरात ले लिया। भाई शाहरुख खान क्या लाइक फॉर लाइक, क्या ही कर लेगा वो? मैं तो बोलता 2-3 छक्के मार भी देगा वो, बॉलिंग वो करता है नहीं, ऑलराउंडर में है नहीं। हार्दिक पांड्या का गैप तुमसे फिल होगा नहीं होगा। बॉलिंग में तुमने स्पेंसर जॉनसन को खरीदा, बीबीएल में कुछ शानदार करके दिया है, हिट के साथ शायद बीबीएल भी जीता इस बार स्पेंसर जॉनसन। ठीक है, स्पेंसर जॉनसन, आई डोंट नो, आईपीएल में मैंने बड़े बड़े फॉरेन बायर्स को, नाथन एलियस हो, एक और था 10-10 करोड़ के नाथन एलियस, और कौन ऑस्ट्रेलिया के ही भाई, वो कुछ नहीं किया भाई, रिचर्डसन वगैरह कुछ नहीं, 4 ओवर 40-50 रन, विकेट हार लिए एक आधी मिली। तो मैंने बड़े बड़े बाय को फ्लॉप होते हुए देखा आईपीएल में। आई जस्ट डोंट नो कि स्पेंसर जॉनसन आके मोहम्मद शमी के वॉइड को कितना फिल कर देगा। उमेश यादव 5.80 करोड़। आपने बेसिकली इस ऑक्शन में बीइंग गुजरात टाइटंस अपनी सीएम डिपार्टमेंट को एड्रेस किया है। 10 करोड़ का स्पेंसर जॉनसन, 5.8 करोड़ का उमेश यादव। आप बोलोगे उमेश यादव भाई ठीक ठाक है, एक प्रूवन बंदा है, मतलब ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है। अगर मोहित शर्मा जैसे ओल्ड फॉक्स से नेहरा अगर काम ले सकता तो हम बोलेंगे शायद उसी पैटर्न को देख के, शायद उसी ट्रेंड को देख के एक और प्लेयर को, उमेश यादव जैसे 34 साल के प्लेयर को तुमने साइन किया कि नहीं यार एक्सपीरियंस है, मैं इस प्लेयर से ग्रूम करके जो मुझे चाहिए मैं ले सकता हूं। सो आई थिंक ये आशीष नेहरा की साइनिंग है, उमेश यादव जस्ट लाइक मोहित शर्मा। काम होगा, कितना काम होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों बंदों को इस बार गुजरात का सीम अटैक लीड करना पड़ेगा। एंड स्पेंसर जॉनसन, जोशुआ लिटल, जितना भी खेला जोशुआ लिटल आई थिंक प्रॉमिसिंग दिखा, थोड़ा कॉस्टली दिखा। सो मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, मैं जोशुआ लिटल को स्टार्ट करूंगा अहेड ऑफ स्पेंसर जॉनसन। दोनों नहीं खेल सकते बिकॉज राशिद खान एक ऑटोमेटिकली चॉइस है, नूर अहमद भी है, मत बोलो। नूर अहमद बंदा फाइनल में प्रोबेबली बेस्ट बॉलर था। अगर नूर अहमद और रशीद, तुम्हें लग रहा है कि पिच में ऐसा कुछ है कि तुम दोनों को खिलाओगे, फिर जोशुआ लिटल, स्पेंसर जॉनसन किसी की भी जगह टीम में नहीं बनती, बिकॉज केन विलियमसन टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलने वाला है, डेविड मिलर तुम्हारा फिनिशर खेलने वाला है, 4 ही स्लॉट है ओवरसीज प्लेयर की। तो आई थिंक जोशुआ लिटल और स्पेंसर जॉनसन में से एक बंदा स्टार्ट करेगा, साथ में उमेश यादव और आपका मोहित शर्मा सीम को अटैक करेगा। रशीद खान फिर चौथी चॉइस है। फिफ्थ बॉलर कौन होगा? हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है। तेवातिया से आप एक्सपेक्ट करोगे कि तेवातिया 1-2 ओवर दे, एट द सेम टाइम तुम्हें विजय शंकर जैसे बंदे को प्लेइंग लेवल में स्लॉट करना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज तुम शाहरुख खान को खिलाओगे ना। मैं तो शाहरुख खान को स्ट्रेट अवे गुजरात की प्लेइंग लेवल में नहीं देख रहा हूं, बिकॉज बॉलिंग में बंदा कुछ भी ऑफर नहीं करता। तेवातिया 9 करोड़ का खरीदा है तुमने,
तुम्हारे मैच भी फिनिश किया है और एटलीस्ट बॉलिंग में 1-2 ओवर देता है। सेम विद विजय शंकर, विजय शंकर तुम्हें बॉलिंग में कुछ ना कुछ करके देगा। सो आई जस्ट डोंट सी कि शाहरुख खान इस टीम में फिट हो रहा है। तेवातिया से तुम 1-2 ओवर लोगे, 1-2 ओवर तुम विजय शंकर से लेकर, तो तेवातिया और विजय शंकर तुम्हारे 5th और 6th बॉलिंग ऑप्शन होंगे। फिनिशिंग डेविड मिलर के साथ तेवातिया भी कर सकता है और करनी पड़ेगी। विजय शंकर से भी आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ अच्छे अच्छे कैमियो खेले। टॉप ऑफ द ऑर्डर शुभमन गिल और साहा, बहुत सॉलिड स्टार्ट गुजरात को दिया। गुजरात की एक स्ट्रेंथ रही है दोनों साल में ओवर द ईयर कि स्टार्टिंग के जो 10-12 ओवर है ना, आपका टॉप ऑर्डर इतना हैवी था ना, शुभमन गिल अच्छे रन करके दिया, लंबे रन करके दिया, रिद्धिमान शाह आपके लिए अच्छे अच्छे कैमियो, अच्छे स्टार्ट आपको करके दिया। फिर हार्दिक पांड्या आता था, हार्दिक पांड्या को एक प्लेटफॉर्म सेट होता था। साई सुदर्शन की बात करना बनता है मेरे हिसाब से। इस बंदे में एलिगेंस है, इस बंदे में बॉटम एंड भी है, इस बंदे की बैट स्विंग भी अच्छा है, इस बंदे को गेम चलानी भी आती है, एंकर करनी भी आती है, एट द सेम टाइम इस बंदे को हिटिंग करनी भी आती है और स्पिन का भी एक शानदार प्लेयर है। आई थिंक साई सुदर्शन को 3 नंबर पे खेलना पड़ेगा इस बार। और मेरे हिसाब से साई सुदर्शन कुड बी दैट गाय फॉर गुजरात जो टॉप ऑफ द पैक लीड करता है शुभमन गिल के साथ, टॉप 3 एकदम कंसोलिडेट करता है। और फिर 4 पे विलियमसन। साई सुदर्शन वो आदमी है जो आईपीएल के फाइनल में ना, आई गेस 47 बॉल में 96 मारा था फाइनल में पिछले साल, जस्ट बिकॉज जडेजा वो चौका मार दिया और सीएसके जीत गई ऑब्वियसली 5th टाइम। साई सुदर्शन पे कोई नहीं थूका भाई, बट दैट वाज वन हेक ऑफ ए नॉक। यंग प्लेयर, 1 लाख स्पेक्टेटर, फाइनल का प्रेशर और फिर इस तरीके से गेम को डोमिनेट करना अगेंस्ट माइटी सीएसके। सो दैट शोज द करैक्टर ऑफ साई सुदर्शन, दैट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ साई सुदर्शन। एट सच यंग एज वो बंदा अंडर प्रेशर परफॉर्म करना पसंद करता है। सो आई वांट बी सरप्राइज साई सुदर्शन 500 रन से ऊपर का सीजन लगाए। देखो आप कोई भी फ्रेंचाइज हो ना, आपको पता आपको एज ए बैटिंग यूनिट कैसे हिट होना है। आप चाहते हो शुभमन गिल के रन आए 500 से ऊपर, आप चाहोगे साई सुदर्शन का 500 से ऊपर सीजन लाए, आप चाहोगे केन विलियमसन 400-500 का सीजन लगा, दैट्स इट। आपका 80% ऑफ द हेटिक बैटिंग के खत्म। फिर फिनिशिंग में आप एक्सपेक्ट करोगे डेविड मिलर जो कि तुम्हारे लिए लिटरली लाइक ओल्ड वाइन मैन वॉरियर रहा है, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे डेविड मिलर तेवातिया विजय शंकर तुम्हें मैच फिनिश करके दे। सो बैटिंग में ज्यादा मसला मुझे नहीं दिख रहा, बट सीम बॉलिंग आई डोंट थिंक सो। मोहित शर्मा, उमेश यादव कितना स्टेप अप कर लेंगे 33-34 साल में, इन एब्सेंस ऑफ मोहम्मद शमी, स्पेंसर जॉनसन पहला सीजन आईपीएल में, आई डोंट नो कितना कुछ उखाड़ देगा। तो बॉलिंग में मेरे लिए थोड़ी सी बरी है मेरे लिए। और क्या इस बार भी गुजरात टाइटन एक फेवरेट है? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं भाई। 2 बार के फाइनलिस्ट है, 1 बार के चैंपियन है, लेकिन इस बार आई थिंक दे आर वल्नरेबल। आई थिंक गुजरात वन ऑफ द फेवरेट इस बार नहीं है। 2 बड़े झटके गुजरात को लगे हैं, हार्दिक पांड्या, शमी, और ऑक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं बोल सकूं कि वॉइड कवर हो गया दोनों का। सो आई थिंक गुजरात को ये चीज हर्ट करेगी कहीं ना कहीं, एंड आई डोंट थिंक दे आर फेवरेट टू विन टाइटल दिस ईयर। आई डोंट थिंक सो। इट विल बी सरप्राइज अगर गुजरात फिर से फाइनल आता है। सरप्राइज होगा भाई, लिटरली सरप्राइज होगा अगर गुजरात टॉप 4 से बाहर फिनिश करता है और प्ले ऑफ भी क्वालिफाई नहीं करता है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज सिंपली बिकॉज आई थिंक सीम बॉलिंग वीक है। आई थिंक अगर डेविड मिलर स्टेप अप नहीं किया तो तुम्हारी फिनिशिंग में घोड़े लगने वाले हैं। तेवातिया, विजय शंकर, शाहरुख खान, आई डोंट नो रेगुलर बेसिस पे कितने मैच तुम्हें जिताएंगे। सो डेविड मिलर वंस अगेन बिकम्स क्रंच फिगर। लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात की टीम इस बार थोड़ी वल्नरेबल है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस 2 सीजन्स।